एक पत्नी अपने पति की इसलिए हत्या कर देती है कि उसका पति काफ़ी रोमांटिक था और बार बार पत्नी को संबंध बनाने के लिए परेशान करता था, जिससे परेशान होकर पत्नी पति की कत्ल कर देती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की कहानी कोलकाता से है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता की न्यू टाउन में 28 वर्ष की शालिनी नाम की एक महिला रहती थी, जिसका 3 साल पहले रजत से शादी हुआ था। उसका पति रजत एडवोकेट था और पति पत्नी दोनों साथ में कोलकाता में रहते थे। सब कुछ जिंदगी अच्छा से चल रहा था। अभी एक दिन शालिनी पुलिस को फ़ोन कॉल करती है और बोलती है कि मेरा पति का कोई हत्या कर गया है। मैं मार्केट गई हुई थी और सारा सामान बिखरा हुआ है। मेरे घर में लूटपाट भी किया है और उसके बाद फरार हो गया है। इसके बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। जब मौके पे पहुंचती है तो रजत का लाश बेड पे पड़ा हुआ था और बगल में शालिनी बैठी रो रही थी और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। लग रहा था कि वहां से कोई लुटेरा ने सारी सामान लूट कर वहाँ से फरार हो गया है। इसके बाद पुलिस रजत की लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और शालिनी से पूछताछ करती है। शालिनी से पूछती है कि अगर आपको किसी पे शक हो तो आप बताएं कि कौन आपके घर में चोरी किया है और आपके पति को मर्डर किया है। शालिनी बताती है कि ना ही मुझे किसी से दुश्मनी था और ना ही मुझे किसी के ऊपर शक है। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। मेरा पति का मर्डर करके और मेरी गहना जेवरात साड़ी लूट कर लुटेरा फरार हो गया है। आप जल्द से जल्द तलाश करें। पुलिस इस घटना को लूट और मर्डर के एंगल से खंगाल रही थी। पुलिस अपना काम कर रही थी। शालिनी से पूछताछ के बाद पुलिस अपना जांच पड़ताल शुरू करती है और शालिनी के मोहल्ले की सीसीटीवी खंगालती है। सबसे पहले शालिनी के मोहल्ले की सीसीटीवी की फुटेज निकालती है ताकि पता चल सके कि कौन शालिनी जब मार्केट गई थी तो इस बीच इनके घर कौन आया और कौन गया है। लेकिन सीसीटीवी में कोई भी फुटेज नहीं मिलता है, ना किसी बाहरी का आने जाने का और ना ही शालिनी का मार्केट जाने का और घर आने का। जिसके बाद पुलिस का शक शालिनी के ऊपर गहरा जाता है और पुलिस सख्ती से शालिनी से पूछताछ जब करती है तो शालिनी रोने लगती है और शालिनी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस से सारी बात बताती है। शालिनी बताती है कि मैंने ही रजत का हत्या किया है। मैं उससे परेशान हो चुकी थी अपने पति से। वो मेरे माना करने के बाद भी बार बार मेरे से संबंध बनाता था, जिससे मुझे परेशानी होती थी। मैं उसे मना करती थी। मैं उसे बार बार समझाई भी थी कि मेरे साथ संबंध मत बनाओ। मैं जब नॉर्मल हो जाऊंगी, मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, तब तुम मेरे साथ जितना चाहे उतना संबंध बनाना। लेकिन मेरा पति नहीं मानता था, जिससे मैं परेशान हो चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार जब रजत मेरे साथ संबंध बनाने आएगा तो मैं उस दिन उसका हत्या कर दूंगी। क्योंकि मेरे साथ रजत जब संबंध बनाता था तो मेरे पेट में काफ़ी दर्द होता था इधर 1-2 महीने से, जिसको लेकर मैं डॉक्टर से भी मिली। डॉक्टर से कुछ दवा ली थी। डॉक्टर बताया था कि मेरे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है और दवा दिया था। उस दवा को मैं खा रही थी। बोला था कि इस दवा के खाने के बाद तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी और तुम अपने पति के साथ संबंध बना सकती हो। मैं ये सारी बात रजत को बताई। रजत मानने के लिए तैयार नहीं। मंगलवार के दिन था, उसका ऑफिस का छुट्टी था। वो दिन भर घर पे था और वो पूरी तैयारी कर लिया मेरे साथ संबंध बनाने के लिए और मुझसे बोलने लगा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। जिसके बाद मुझे काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन मैं कंट्रोल कर ली। वो मेरे साथ पति पत्नी के तरह संबंध बनाया। मुझे काफ़ी उसके संबंध बनाने से दर्द हुई। जिसके बाद मैं गुस्से में थी। वो जब संबंध बनाकर सो गया तो मैं चाकू उठाकर उसके ऊपर चाकू से वार कर दी और उसका मर्डर कर दी और रजत के मर्डर के बाद पूरा सामान बिखेर दी ताकि पुलिस को पता न चल सके कि मैं ही इसका हत्यारा हूँ। पुलिस को लगे कि कोई बाहर का हत्यारा आया हुआ था और वो लूटपाट किया और लूटपाट करने में रजत रोका होगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मैं प्लानिंग के अनुसार सारी काम की और उसके बाद पुलिस थाने को इन्फॉर्म भी मैं कर दी ताकि इससे पता न चल सके कि मैं ही इसका हत्यारा हूँ। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
क्या शालिनी को अपने आप कानून हाथ में लेना चाह रहा था, या शालिनी को पहले ही पुलिस थाने पहुंचना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए था, या अपने परिवार फैमिली वालों को बताना चाहिए था ताकि रजत को कोई समझा बुझा सके और ऐसा करने से मना कर सके, जिससे रजत और शालिनी दोनों का जान बच सकता था। बताएं, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।